नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रेस आईएएस के यूट्यूब चैनल पे, जहां आप और हम यहाँ पे आज मिल रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने के लिए जो कि शायद ही आपने नहीं सुना होगा। ऐसा कोई आज के डेट में, आज विश्व में कोई वर्ल्ड लीडर हो, चाहे एक किसी भी देश का आम नागरिक हो, किसी ने भी ऐसा नहीं है कि ऐसे इस एक इंसिडेंट के बारे में सुना नहीं होगा। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दो फ्लैग है यहाँ पे लगे हुए, एक है भारत और एक है पाकिस्तान। और दोस्तों, ये जो फ्लैग और इस फ्लैग के बीच में आप दरारें देख रहे हैं ना, ये दरारें ये आज 2025 अप्रैल 22 और अप्रैल 25 को नहीं हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये दरारें शुरू हो रही हैं, ये इनकी शुरुआत होती है 1947 इटसेल्फ, जब भारत और पाकिस्तान बन रहा है। लेट मी टेल यू वेरी फ्रीक्वेंटली कि आज जो हम देखने जा रहे हैं, एक जो इंसिडेंट जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है और 22 अप्रैल दोपहर 2:30 पे जो अचानक से धमाका वहां पे हो रहा है कि अचानक से धमक उठते हैं कुछ टेररिस्ट, और पहलगाम के टूरिज्म वाले इलाके में जो निहत्थे लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई कर्नाटका से है, कोई कहीं और से है, उन्हें लाइन से बिठाते हैं, उनके पैंट उतरवाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रूव करो कि आप मुस्लिम हो। जो मुस्लिम नहीं है, जो प्रूव करने में असमर्थ होते हैं, वे उनके ऊपर उन पे गोलियां दागना शुरू करते हैं। तो एक इतना घिनौना काम जो हुआ है और टेररिज्म के मुखौटे के पीछे छुप करके हुआ है, आज न सिर्फ इसका इवैल्यूएशन करेंगे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसका फेलियर था, बल्कि आज हम देखेंगे भारत का रिएक्शन। एज अ रिएक्शन एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, भारत ने 2-3 ऐसे कड़े स्टेप्स उठाए हैं जो शायद मुझे लगता है आज भारत को बहुत साल पहले उठा लेना चाहिए था। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, जी हाँ, लेकिन यहां पे भी ट्विस्ट है। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया पाकिस्तान के लिए और इंडस वाटर ट्रीटी को टर्मिनेट किया गया पाकिस्तान के लिए, दोनों ही शब्दों में डिफरेंस है दोस्तों। आप सस्पेंशन को एक टेम्पररी बेसिस मान करके चलते हैं। हमने सस्पेंशन इसलिए किया, हमको लगा कि तुम जो हो, तुम थोड़ा सा बात मानोगे, तुम सुधरने की कोशिश करोगे, लेकिन आप शॉक्ड हो जाएंगे ये जान करके कि भारत अपने इस बेईमान पड़ोसी को आज से ही नहीं, भारत इसको 2013 से सस्पेंशन की धमकियां दे रहा है और सुधारने की कोशिश कर रहा है, बट आज के डेट में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा है। आई एम टॉकिंग अबाउट the massive terror, the massive act of terror that has taken place in पहलगाम। और आप देखिए कितने सारे न्यूज हमारे पास स्प्रेड आउट हो रहे हैं कि पहलगाम टेरर अटैक, पहलगाम टेरर अटैक, जहां पे आप देखते हैं न्यूज़पेपर में कि 26 टूरिस्ट मारे गए हैं, 27 टूरिस्ट मारे गए हैं। एंड ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, ये हम और आप यहाँ बैठ करके समझ रहे हैं कि 27 टूरिस्ट मारे गए हैं। इन टूरिस्ट और इनके फैमिलीज और कश्मीर में पनप रहा ये जो फियर है, ये हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन है, ठीक है। एक आप जब सोचेंगे कि आपके घर के बगल में जो एक व्यक्ति रहता था, आप जब सोचेंगे कि आप ही जहां पे आए दिन जो है चना बेचने के लिए जाते हैं या फिर अपने परिवार को लेकर के घूमने के लिए जाते हैं, वहां पे इतना डेडली एक टेरर अटैक हो जाएगा। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इन कश्मीर। देश से ये कहते हैं, ये बहुत अच्छे से मूंछों पे ताव लगा के कहते हैं कि हम कश्मीर जो है ना, कश्मीर की बात आएगी तो हमारे लिए जीने मरने की बात आ जाएगी, तो मरो ना, मरो। आप आज से थोड़े मर रहे हैं, आप तो 47 से मर रहे हैं, 47 के बाद आप 65 में भी मरे, आप 71 में भी मरे, और 99 में न सिर्फ आप मरे बल्कि मर गई आपकी जमीर भी, जब आपने पाकिस्तान की जो सेना है उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। सो आज ये जो टेररिस्ट आए हैं, हमने इतिहास में पहली बार देखा है कि टेररिस्ट इतना बात भी करते हैं। इनकी ट्रेनिंग में जब कसाब को डिटेन किया गया तो कसाब ने अपने ट्रेनिंग में बताया कि इनके जो ट्रेनर्स होते हैं ये कहते हैं स्पीक लेस डू मोर, स्पीक लेस डू मोर। आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको करना है, कोई गालियां नहीं, कुछ नहीं। आप जब ये काम करोगे तभी आपको जाकर के जन्नत नसीब होगा। और टेररिस्ट का ये जो पूरा मोडस ऑपरेंडी होता है ना, ट्रेनिंग का मॉड्यूल होता है ना, ये जो टेररिस्ट गैंग आया, द रेजिस्टेंट फोर्स जो क्लेम कर रही है कि भाई हमने किया था, ये टेररिस्ट फोर्स जो हमारे सामने आया है, ये इन्होंने टेररिज्म का एकदम आप समझो कॉन्सेप्ट बदल डाला। इतिहास में पहली बार टेररिस्ट आते हैं और गोलियां दागने से पहले बच्चों को और महिलाओं को जो है एकदम अलग तरीके से साइड कर देते हैं। पहली बार आते हैं और धर्म पूछते हैं, आप किस धर्म के हो।
आप मुझे बताइए कि तुम्हें कश्मीर चाहिए या तुम्हें कश्मीर में रह रहे हिंदू या मुसलमान या फिर कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी चाहिए। तो आई डिराइव ओनली टू कंक्लूजन, या तो ये वाकई में एक नया मॉडस ऑपरेंडी के साथ आया हुआ टेररिस्ट ग्रुप था, या तो दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये पाकिस्तानी नंबर 1 सेना का ही एक समूह बेस बदल करके, और क्योंकि इनके और टेररिस्ट के में एक बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। हमने देखा जब हाफिज सईद पे हमला हुआ और उसका राइट हैंड मारा गया, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो हाफिज सईद भी इंजर्ड हुआ ऐसा हमें बताते हैं गांव वाले। लेकिन उस गांव में, जिस गांव में हमला हुआ, उस गांव में अगले 6 घंटे तक कर्फ्यू लग गई। हाफिज सईद को नियरेस्ट अस्पताल आरआर हॉस्पिटल में लेकर के गया गया, जो एक मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां पे। आप मुझे बताइए, व्हाट काइंड ऑफ स्टेट गिव्स दिस मच ऑफ प्रोटेक्शन टू सच अ रिनाउंड टेररिस्ट? एंड देन यू से आपकी मिलिट्री भी आपके टेररिस्ट को प्रोटेक्शन दे रही है, आपके टेररिस्ट आपकी मिलिट्री को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और आप परचम लहराते हैं पूरी दुनिया में। जैसे कि अभी जब मैं आपको बताऊंगी ना कि मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट की, इसके जस्ट बाद मैं आपको स्लाइड में बताऊंगी कितनी बड़ी अनाउंसमेंट जा रही है इंडिया की तरफ से। और यूं ही नहीं, मैं अपने क्लास में भी कहती हूँ कि इंडिया विश्व गुरु बनने जा रहा है। इंडिया हैज मेड अ रिमार्क अबाउट पाकिस्तान। आज जो टेररिस्ट आ करके गए हैं और ये काम करके गए हैं, हमने स्ट्रेट फॉरवर्डली इन्हें लिंक किया है आईएसआईएस के साथ, पाकिस्तान के साथ में, और पाकिस्तान को कहा है कि सुनो, तुम काउंटर टेररिज्म में हमारा साथ दोगे या नहीं दोगे? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो है खत्म करने में हमारा क्या पूरे विश्व का सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे? टेररिज्म को पनाह देने का काम खत्म करोगे या नहीं करोगे? पाकिस्तान ने क्या किया आपको पता है? पाकिस्तान में ने काउंटर में कराची में आज वो एक अपनी मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं। पाकिस्तान ने अपने सारे एयरवेज भारत की एयरलाइंस के लिए बंद कर दिए हैं। जिस तरीके से भारत ने कहा कि हम अपने यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी हैं उन्हें वापस भगाओ इनको, तो उस तरीके से आप भी वहां के हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। What kind of nonsense state does that? कि भैया हम तुमसे सीख कर रहे हैं कि तुम टेररिज्म के मुद्दे पे उभर करके सामने आओ ना, सपोर्ट करो ना काउंटर टेररिज्म को, और तुम हमारे खिलाफ ये करके सोचते हो कि तुम भारत का बाल बाका कर लोगे। सो यू स्पीक फॉर योर सेल्फ इन द होल फिनोमिनन। और आज ना डोनाल्ड ट्रंप, ना आपके पुतिन, ना आपके शी जिनपिंग, और चाइना जो कि पाकिस्तान का इतना चहेता है, चाइना इज मेकिंग नो रिमार्क्स एट ऑल। कोई भी भारत के इस ये जो पूरा फैसला चल रहा है ना, वो भारत के विरुद्ध कोई भी नहीं जाएगा, बिकॉज दिस इज अगेन नॉट अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, दिस इज वेरी बिग मैटर एंड दिस इज ऑल अबाउट टेररिज्म। तो इन हियर यू आर सेइंग, आप ये देखिए कि बिहार में मोदी जी एड्रेस कर रहे हैं एक असेंबली। आपको क्या लगता है कि ऑडियंस से कनेक्ट करने का माध्यम क्या होना चाहिए? हिंदी, क्योंकि आप भारत में हैं, और भोजपुरी स्पेशली क्योंकि आप बिहार में हैं। मोदी जी ने इस पूरी जनता को एड्रेस किया इंग्लिश में कुछ लाइनें कह करके। इन्होंने कहा है, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट, देयर हैंडलर्स एंड देयर बैकर्स। बैकर्स कौन? आईएसआईएस। बैकर्स कौन? पाकिस्तान आर्मी। बैकर्स कौन? पाकिस्तान इटसेल्फ। और आप ये देखिए, वी विल परस्यू देम टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, इंडियाज स्पिरिट विल नेवर बी ब्रोकन बाय टेरर। क्या लगता है आपको, एक ऐसे असेंबली में जहां पे मोदी जी लाइव टेलीकास्ट में चल रहे हैं और पता नहीं, ना जाने दुनिया भर में कौन कौन इन्हें देख रहा होगा, क्यों बोला इन्होंने इंग्लिश में? ये एक खुली चेतावनी है पाकिस्तान को भी, और अंग्रेजी में है इसलिए पूरे विश्व को भी, कि आप हमें देखिए और आप समझिए दैट वी आर ओपन टू चैलेंजेस एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्टे पुट आफ्टर दिस हीनियस and shameful act which has been done by Pakistan. Now please understand कि ये पूरे के पूरे टेरर अटैक, जैसे ही ये अटैक होता है, समझिए बात को, इन्होंने ये टेररिस्ट आते हैं और धमक पड़ते हैं। 4-5 टेररिस्ट ने मिलकर के सारी फायरिंग की है। इन्होंने हमारे टूरिस्ट को बैठा करके उनके पैंट उतरवाए हैं और उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा है, उनसे अपना मुस्लिम नाम बताने के लिए कहा है, और जैसे ही आपने बोला देयर इज नो वार्निंग, आपके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां जो है बरसाई गई हैं। इसमें हमारे एक नेवी के ऑफिसर भी शहीद हुए हैं दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि वारदात के ठीक बाद आप देख रहे हैं अमित शाह जी जाते हैं, पूरे के पूरे सिचुएशन का मूल्यांकन करते हैं, और उमर अब्दुल्ला जी की सरकार जो कि चीफ मिनिस्टर है वहां पे, उन्होंने डिसाइड भी किया कि ग्रेशिया के तौर पे सभी फैमिलीज को 10-10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा।
बट आप आज भारत की जनता बन करके अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि ये 10 लाख कॉम्पेंसेशन से क्या हम ये 27 लोगों की लाइफ कॉम्पेंसेट कर सकते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आज भारत अगर कोई भी कड़ा स्टेप नहीं लेता है, we avenged Uri attack, we avenged Pulwama attack, we have avenged each and every attack that has ever been carved out on us. बट आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे इस सीक्वेंस में लिखूं 2013 में हमने एक बार जो है ये सारे डिस्टर्बेंसेस में इंडस वाटर ट्रीटी का पानी भेजने से मना कर दिया, ठीक है भैया। 2016 में उरी अटैक हो गया, पहली बार 2016 में इंडस वाटर ट्रीटी जो सिंधु जो नदी है उसमें जो समझौता हुआ कि इतनी रिवर्स इंडिया रखेगी, इतनी रिवर्स पाकिस्तान रखेंगे, तो पहली बार 2016 में आफ्टर उरी अटैक मोदी जी का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और हम आपको पानी नहीं देंगे। चलो ठीक है, ये भी विस्तार हो गया। 2000 इनका 3-3 साल का ना जो मुझे ऐसा लगता है ना ग्रेजुएशन चलता है। 2019 में एक बार फिर ये मुंह उठा करके आते हैं और इन्होंने पुलवामा अटैक किया, वहां पे भी हमने इनको जो है एक नोटिस दी और इनके साथ जो भी करना था वो किया। 2024 तक हमारे डिस्प्यूट ऐसे चलते रहे। 2025 में आज फिर एक बार अगर मैं यहाँ पे छोटे छोटे शब्दों में पहलगाम लिख दूं तो क्या बड़ी बात है मैम? बड़ी बात यह है कि आप जब उरी का अवेंज ले रहे हैं, आप जब पुलवामा का अवेंज ले रहे हैं, आप छोटे छोटे सीज फायर्स का अवेंज ले रहे हैं, तो कब तक मैं इस लिस्ट को लंबा लिखते जाऊं? क्या पहलगाम के बाद हमें वेट करना चाहिए कि पहलगाम के बाद एक और साल में 2028 या 26 या 27 लिखूं और एक दूसरा कश्मीर में आप देखिए, या तो सोनामार्ग लिख लीजिए या तो कटरा लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, एक दूसरा एरिया लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो आज भारत इसी चीज को सुनिश्चित करेगा कि ये हमारे साथ दोबारा ना हो। लेकिन मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ये पूरा मुसलमान का जो प्रोपेगेंडा इन टेररिस्ट ने फैलाया, इन टेररिस्ट ने ये ऑलरेडी से ये जो आप देख रहे हैं प्री प्लानिंग करी कि हम एक इस तरीके से अटैक करेंगे। इन्होंने पहलगाम में अटैक करके 27 लोगों को नहीं मारा है, इन्होंने भारत के मेन लैंड में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स पे हमला किया है और भारत के बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन को मारा है। जब हम अपने दिमाग में आज हिंदू वर्सेस मुस्लिम या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति एक नफरत पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं और अगर वो हमें देख रहे हैं दूर से, तो दे मस्ट बी रियलाइजिंग कि हम अपने इरादों में बेसिकली कामयाब रहे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वहां पे लोगों को बचाने वाला भी मुस्लिम था और गोली चलाने वाला भी मुस्लिम था। फिर ऐसा आज क्यों है कि हम स्टेटसेस पे देखते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि कौन कहता है कि उग्रवाद का धर्म नहीं होता, उन्होंने तो धर्म पूछ पूछ करके मारा है। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो उग्रवाद आपका आ रहा है ये पाकिस्तान से आ रहा है। मैं ये भी नहीं कहती एक टाइम के लिए कि यहाँ के लोकल जनता ने इनका सपोर्ट नहीं किया होगा, बिल्कुल हो सकता है किया होगा, क्योंकि लोकल सपोर्ट के बिना आपका कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। बट आप इस बात को बिल्कुल ना भूलें कि आपकी कंट्री में एक सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा आज के डेट में हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, जिसको कि स्विच करना है और कोई भी ये स्विच अपने हाथ में लेकर के ना आपको घुमा सकता है और घुमाने वाला कोई और नहीं है, आप ही के भारत के कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ बेवकूफ पॉलिटिशियंस हैं। एक का चेहरा भी आप देख रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी के स्टेटमेंट ने क्या कहा है ये जान करके मुझे बड़ी हैरानी हुई। हालांकि मैं ये स्टेटमेंट बोलूंगी तो आपको लगेगा कि हो सकता है मैडम प्रो बीजेपी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आई डू नॉट प्रेफर एनी, क्योंकि हम एजुकेशनल सेक्टर में हैं और आप ये कोई भी न्यूज मिर्ची मसाला वाला चैनल नहीं देख रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट ये है कि पहलगाम में अटैक हुआ, जो टेरर अटैक हुआ, वो कहीं ना कहीं ये सब टेरर अटैक्स इसलिए हो रहे हैं ना क्योंकि बीजेपी की सरकार है, क्योंकि हिंदुत्व की सरकार है। आप मुझे बताइए 26/11 हमारे यहाँ हुआ 2008 में, चलो वो भी हटा दो भाई, वो भी हटा दो, मैं आपके पास इतना दिमाग है, मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। 9/11 हुआ यूएसए में, आप मुझे बताइए कि यूएसए में हो जाता है कुछ, चाइना में कुछ हो जाता है और बाकी की कंट्रीज में, ब्रिटेन में और इधर उधर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज हो जाती हैं, जहां पे यही पाकिस्तान के टेररिस्ट और यही हाफिज सईद का नेटवर्क, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, जमात उद दावा और आपके हिजबुल मुजाहिदीन ये इन्वॉल्व होते हैं, वहां कितनी बीजेपी देखे हैं आप? अगर आप इसका आंकड़ा मुझे बता पाए तो जरूर बताएं। आप मुझे क्यों बताएंगे? आप ऐसे स्टेटमेंट्स वहां देते हो जहां आपको क्वेश्चन करने के लिए कोई नहीं होता। तो ऐसे कुछ बेवकूफ पॉलिटिशियंस से हमें बचना भी है। लेकिन
हमारे भारत में एक अच्छी बात यह है कि कांग्रेस का एक स्टेटमेंट आता है कि ये वक्त विभाजित होने का नहीं है, ये वक्त विभाजित हुए देश को सबक सिखाने का है। और जी हाँ, बिल्कुल इसी एक मोटिव के साथ भारत ने, आप देखिए, मोदी जी ने अनाउंस किया है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उन्हें पनिश किया जाएगा। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको एक लिस्ट दिखाती हूँ, जरा ध्यान से देखिए ये लिस्ट, और आप देखेंगे कि अच्छा ये लिस्ट तो चलिए कॉन्सिक्वेंसेज के हैं, ऐसे मैं आपको एक लिस्ट बताती हूँ। आप समझते हैं कि अटारी बॉर्डर और अटारी बॉर्डर पे होने वाले जो सेरेमनीज हैं वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बॉर्डर है ना भारत पाकिस्तान का, और भारत भी अपना सेरेमोनियल ड्रेस में खूब बढ़िया से सेरेमनीज कर रहा है और ड्रिल कर रहा है, वो भी कर रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं, अच्छा टूरिज्म है। हमने अटारी बॉर्डर को क्लोज कर दिया। आप समझिए, पाकिस्तान से जितने लोग वीजा लेकर के आए हैं, स्पेशली एक सार्क वीजा अलग इन लोगों को दिया गया था कि इन लोगों का आना जाना थोड़ा इजी किया जा सके बाहर, आउट आउट ऑफ माय कंट्री, एक्सट्रीमली आउट। उसके बाद पाकिस्तान हाई कमीशन के जितने भी ऑफिशियल्स आप देखेंगे, आउट विद इन अ वीक, आप एक हफ्ते से ज्यादा रह नहीं सकते। इंडियन एम्बेसी जो है, इंडियन एम्बेसी जो पाकिस्तान में है, आज के डेट में 55 मुख्य ऑफिशियल्स वहां पे जो थे, उनकी स्ट्रेंथ को घटा करके 30 किया गया। ओवरऑल तो 150 से भी ज्यादा वर्कर्स भी नहीं कहेंगे हम उन्हें, डिप्लॉयमेंट्स कहेंगे, लेकिन 55 मुख्य ऑफिशियल्स की जो गिनती है उसको घटा करके 30 किया गया। ये इनफ नहीं था। बात अब आगे जो मैं लिखने जा रही हूँ, IWT, इंडस वाटर ट्रीटी। आप समझिए मेरी बात को, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है मैं आपको फटाफट से अगर बताऊं तो आप देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसा समझौता हुआ ना जिसको कि 19 सितंबर 1960 में साइन कर रहे हैं दो लोग। साइन करने वाले एक व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे व्यक्ति पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे मोहम्मद अयूब खान। और सुनिए, इसमें मसालेदार बात सुन लीजिए भाई, मसालेदार बात ये थी कि बेसिकली इस पूरे के पूरे समझौते में इंडस वाटर के जो कुछ ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां हैं, RBS दे दिया गया भारत को, यानी रावी, व्यास और सतलज दे दिया गया भारत को। बची कौन? इंडस रिवर बच गई, आपकी चिनाब बच गई, और आपका कौन बच गया? झेलम बच गई। झेलम दे दिया गया पाकिस्तान को। आप इन नदियों का पानी कंज्यूम कीजिए, आप इन नदियों का, लेकिन इंडिया इन नदियों पे भी नॉन कंजम्पटिव यूजेस कर सकता है। जैसे फ्लड कंट्रोल के लिए अगर आपको पानी डाइवर्स करना हुआ, इंडिया कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है भाई, आज के डेट में आपको मैं बताऊं, आपने भारत का पंजाब देखा है, आपने पाकिस्तान का पंजाब हो सकता है नहीं देखा होगा या देखा होगा। तो भारत एक पंजाब का एक हिस्सा आप पाकिस्तान में भी देखते हो, जो मधोपुर, जो फिरोजपुर वाला इलाका है, वो पूरे पाकिस्तान को खाना खिला रहा है दोस्तों, क्योंकि खेती सबसे ज्यादा वहीं होती है। और पानी कहां से आता है? दीज आर द सोर्सेज। 80% ऑफ इरिगेशन दे आर डूइंग यूजिंग इंडस वाटर सिस्टम। और आज हम उस इंडस वाटर सिस्टम को सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। और इस सस्पेंशन में आपको पता है, सस्पेंशन में हमने क्या लिख दिया? हमने एक वर्ड लिख दिया, आज से इंडस वाटर ट्रीटी एबियंस में डाली जा रही है। एबियंस मतलब क्या होता है मैम? टेम्पोरली सस्पेंड और बेसिकली शट की जा रही है, टेम्पोरली। मुझे लगता है पाकिस्तान के लोग ये शब्द आज पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा रिएक्ट किया है ना, जैसा लग रहा है इंडस वाटर ट्रीटी टर्मिनेट की जा रही है। प्लीज समझिए इस बात को, जब इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में की जा रही थी तो उसमें कोई भी एग्जिट क्लॉज नहीं दिया गया था। कहने का मतलब यह है कि यदि आप अति करेंगे और भारत छोड़ के जाने लगेगा ये एग्रीमेंट, तो आप भारत को खींच करके नहीं बुला सकते और भारत से कोई भी कॉम्प्लायंस नहीं करवा सकते। नहीं, तुम हमारे साथ ट्रीटी करोगे ही करोगे। फिर भी 65 साल तक जीवित रहने वाली ये इंडस वाटर ट्रीटी, इसमें कॉम्प्रोमाइजेस सिर्फ आपको भारत के दिखेंगे और खून भी इसमें सिर्फ आपको भारत का दिखेगा। यही नहीं, यहां तक कि मैं आपको ये बताऊं कि पूरी की पूरी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद इंडिया के पास तो बहुत ऑप्शंस है। आपके पास क्या ऑप्शन है? आपकी वाटर डिपेंडेंसी। ध्यान से देखिए, पाकिस्तान को प्रॉब्लम क्या होगी? वाटर डिपेंडेंसी है, इनकी एग्रीकल्चर के लिए डिपेंडेड है, खत्म। अर्बन वाटर सप्लाई, पानी पीने के लिए इनके लोग डिपेंडेड है, खत्म। एग्रीकल्चर इकोनॉमी डिपेंडेड है, खत्म। इरिगेशन का बैकबोन माना जाता है, खत्म। इकोनॉमिक तरीके से इतना इंपैक्ट हो गए कि भूल जाओगे
कि किस मुल्क के हो और कश्मीर करते रह जाओगे। जैसे इनके जो पाकिस्तान के आपके वो क्या है, उनको रक्षा मंत्री जो हैं, रक्षा मंत्री जी सामने आकर के कहते भारत भारत ने ऐसा कैसे कर दिया, भारत को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप मुंह तोड़ जवाब तो बोल नहीं पा रहे हो, आप मुंह तोड़ जवाब बेसिकली देंगे कैसे, ये मुझे जानना है, पहली बात। दूसरी बात, आप बहुत इरिटेटिंग स्पीच देखेंगे इनका। इन्होंने कहा है अपनी स्पीच में, ये कहना चाह रहे थे कि भारत, इन्होंने अगर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है तो ये डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर है। इन्होंने इसको कैसे बोला, मैं जरा सा एक्टिंग करके आपको दिखाती हूँ। इन्होंने कहा कि यो जो भारत है जी, जो है भारत है, जो भारत है उससे इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत है, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी जो है एक एक्ट ऑफ टेररिज्म जो है उसको एक एक्ट ऑफ वॉर बना दिया जो है। आपको इनसे अगर एक सॉलिड बात सुननी है तो आपको 51 बार जो है सुनना पड़ेगा। तो आपके हाईली ऑफिशियल्स जिनकी मीटिंग हो रही है पाकिस्तान में इस वक्त, वो ये हाईली ऑफिशियल्स हैं। और यही हाईली ऑफिशियल्स जो एग्जिस्टिंग वाटर क्राइसिस हो गया, आपके पास स्टोरेज भी नहीं है, लॉस ऑफ सिक्योरिटी होगी। और सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि पाकिस्तान कॉल्स सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी एंड एक्ट ऑफ वॉर, और साथ साथ पाकिस्तान ने हमें धमकी दी है कि तुम वाटर ट्रीटी सस्पेंड करोगे, हम शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर देंगे। शिमला एग्रीमेंट क्या था दोस्तों, 1970, अच्छा देखिए 1947 की बात है। 1947 में इन्होंने कहा कि हम इतने बुरे कंट्री में इतने बुरे लोगों के साथ थोड़े रहेंगे, हमें एक पाक सरजमी चाहिए, एक पाक यानी कि एक सेक्रेट जमीन चाहिए। हमने कहा ठीक है, पाक बना लो, हमारे से ही जमीन लेकर के गया, वो बात अलग है, पाक बना लो। रहा नहीं गया इनसे, और 1971 में इनकी पाक जमी को हमने दो पाक जमी बना ली। ठीक है भैया, अब अगर बलोचिस्तान के मामले में इंडिया इंटरफेयर कर जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम 3 पाक जमी बना सकते हैं। और आपकी पाक जमी हमें धमकी दे रही है कि हम शिमला एग्रीमेंट तोड़ देंगे। तोड़ दो भाई, शिमला एग्रीमेंट क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी पार करने के लिए जो बेसिकली एक एग्रीमेंट बनाई गई कि नहीं पार होगी एलओसी। आपने कब नहीं पार किया है एलओसी, आप मुझे ये बताइए। और दूसरी चीज ये है कि आज शिमला एग्रीमेंट तोड़ दोगे तो तुम्हें क्या लगता है एलओसी को पार करके तुम घुस सकते हो? 4 पिनाका मारेंगे ना, तुम्हारा एकदम 40 किलोमीटर का जो गांव है ना तबाह हो जाएगा। तुम पिनाका, और ऑफ कोर्स कराची, व्हाट अ प्लेजेंट प्लेस। कराची का अगर आप लोकेशन देखेंगे, आई रियली विश हमारे पास यहाँ पे कोई मैप होता। कराची आप देखेंगे ना, काफी करीब गुजरात अगर हमारा यहाँ है ना, तो काफी कराची यहाँ है। तो आप हमें मत सिखाइए, क्योंकि भारत के पास आज के डेट में जो दो, आपको एक बात बताऊं, मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि अगर ये पहलगाम वाला अटैक होता चाहे ना होता, हमारी आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका शेड्यूल था, उसको जाना ही था एक दौरे पे, अपना इधर साइड क्या पड़ता है, अरेबियन सी में जाना ही था। और इन्होंने थोड़ी सी मस्ती कही होगी कि इन्होंने अरेबियन सी में थोड़ा सा ज्यादा देर ये रुक गए। पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई, भारत की नेवल सेना एकदम तैनात है हमारे लिए, रेडी है कराची के पास, हमारे पोर्ट के पास। तो आपकी हमारे हमारे ये एक नेवल एक्शन से अगर आप देखिए आपकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो रही है, हवा टाइट हो रही है आपकी, तो आप समझिए आप भारत जैसे माइटी कंट्री की बात कर रहे हैं। और शुक्र मनाइए कि आज मैं बांग्लादेश की बात नहीं करूंगी, क्योंकि आज यही इतना सारा हो गया है। आई थिंक आई शुड कंक्लूड द टॉपिक नाउ। बांग्लादेश की आज बात नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज आप भी समझिए और आप भी समझिए कि आप जो जिस बीच में जो कंट्री की बात कर रहे हैं वो कंट्री है भारत, और आपने भारत को छेड़ा नहीं है। भारत का सर कहे जाने वाले कश्मीर में आप घुस गए हैं। साउथ कश्मीर की इतनी ब्यूटीफुल जगह जिसको हम मिनी सिंगापुर कहते हैं, आपने हमारे 27 लोगों को मारा है। और हमारी अथॉरिटीज अनडाउटेडली, मैं आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर के आऊंगी कल या परसों, ये बताने के लिए कि हमारी मिलिट्री ने क्या एक्शंस लिया। यूं ही नहीं, हमारी एयरक्राफ्ट आज के डेट में एक्सरसाइज, वो क्या नाम है, आमरन, एक्सरसाइज आमरन कर रही है। नेवी अचानक से जो है घूमने लग रही है, और हम इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर आपसे कुछ जाकर के बोल ही नहीं रहे हैं। यूं ही नहीं होता है ये सब। कभी कभार बादल बहुत ज्यादा गरजते हैं, वो बादल कम बरसते हैं। आपने सुना होगा, आप गरजते रहिए, बरसने का काम हम पे छोड़ दीजिए। तो बिल्कुल इस पूरे वीडियो के माध्यम से इंडस वाटर ट्रीटी जिस तरीके से मैंने आपको समझाया कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस ले आ सकती है पाकिस्तान के लिए, इस वक्त
पाकिस्तान के लिए बेहतर यही रहेगा, इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं इंडिया के लिए भी बेहतर यही रहेगा कि हम वॉर लाइक सिचुएशन में एंड अप ना करें। वॉर लाइक सिचुएशन होगा तो हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, लेकिन हमारे भारत में भी कैजुअलिटी होगी। तो एक वॉर लाइक सिचुएशन से बचते हुए जिस तरीके से इजराइल ने काउंटर किया है ना सबको, खैर इजराइल तो फुल फ्लेजेड अगर वॉर में भी चला जाता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी। इजराइल ने जिस तरीके से अपने आप को डिफेंड किया है, सीरिया से थोड़ी सी धमकी आई, सीरिया में बॉम्ब गिराने चालू कर दिए। आपको अपने आप को उतना ज्यादा आप उसको क्या कहते हैं एक्सट्रोवर्ट करने की जरूरत है, दैट्स इट। बाकी तो हमारा शोकेस ऑफ पावर इज मोर देन इनफ। शिमला एग्रीमेंट, हमारे इंदिरा गांधी जी ने उस समय इतनी दया दिखाई दोस्तों कि इंदिरा गांधी जी ने कहा उस समय कि चलो छोड़ो, ले जाओ सब, जितने भी एरियाज भी कवर्ड थे वो भी ले जाओ, चलो कोई बात नहीं। ये कोई बात नहीं का अंजाम है कि आज हम पहलगाम देख रहे हैं, और पहलगाम के बाद ये कराची में आज अपनी एक सरफेल मिसाइल की टेस्टिंग करेंगे, और इस टेस्टिंग में बेसिकली ये बात करेंगे कि हमारी मिसाइल्स कितनी रेडी हैं भारत के ऊपर दागे जाने के लिए। तो किसकी मिसाइल किस पे दगेंगी ये तो बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। प्लीज कंटिन्यू एंड प्लीज बी हियर एंड प्लीज स्टे अपडेटेड विद द रेस आईएएस यूट्यूब चैनल, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए ओपिनियन बेस्ड, मैं बिल्कुल आपसे ओपनली बोलती हूँ, एक ओपिनियन बेस्ड वीडियो, आई विल नेवर फेल टू ब्रिंग एन ओपिनियन बेस्ड वीडियो बिकॉज दिस इज व्हाट इज मिसिंग इन द यंग जनरेशन। वी नीड टू बी सुपर एक्टिव इनटू सच मैटर्स, क्योंकि क्वाइट होना तो हमने बहुत साल पहले से ही सीखा है। आज यूं ही नहीं कश्मीर में जब आपका हमला हो रहा है तो यूं ही नहीं लखनऊ में लोग कैंडल मार्च लेकर के रैलियां निकाल रहे हैं, और कोई स्लोगन नहीं, साइलेंट प्रोटेस्ट। एंड दिस इज नॉट इवन अ प्रोटेस्ट, दिस इज अ मूवमेंट। दिस इज अ मूवमेंट दैट इंडिया नीड्स टू गेट रिड ऑफ दिस so called neighbor which is Pakistan and Bangladesh as well. Thank you so much for watching the video. Please subscribe for more such videos and stay updated. Thank you and Jai Hind.